नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं वन वर्ड न्यूज। आज का हमारा खास प्रोग्राम है करवा चौथ के ऊपर। करवा चौथ जो कि भारत में प्रेम, आस्था और पति की लंबी उम्र के लिए मनाई जाती है और भारत की हर विवाहित महिलाएं इसे बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाती हैं। आज की हमारी खास बातचीत करवा चौथ के ऊपर होगा और इसी समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषी पूनम गौड़ मैम। तो आपका स्वागत है मैम। नमस्ते। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि करवा चौथ का व्रत जो महिलाएं रखती हैं वो केवल महिलाएं ही क्यों रखती हैं पति की लंबी उम्र के लिए? पति भी रख सकते हैं? हाँ, ये आजकल का थोड़ा मॉडर्न क्वेश्चन है और आजकल सबके मन अंदर ये जिज्ञासा रहती है कि क्यों हम महिलाएं पीछे क्यों रहें, है ना। लेकिन पद्म पुराण कह लें या नारद पुराण में, पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में, इन सब में जहाँ करवा चौथ के व्रत का जिक्र आता है, कार्तिक महात्म्य में जहाँ पे इन सब का जिक्र आता है, वहाँ पे केवल और केवल ये व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए लिखा गया है। सिर्फ महिलाएं ही करती हैं, वो महिलाएं जो सुहागिन हो। ये सिर्फ व्रत उन्हीं के लिए रखा गया है और उन्हीं को देखते हुए ये डिज़ाइन उस ढंग से किया गया है। करवा चौथ में लोग 3-4 महिलाएं बैठती हैं, एक कहानी पढ़ती हैं, बाकी सुनती हैं। इसका क्या महत्व है कहानियों का जो कि सुनाई जाती है? कहानी जो है वो अभिन्न अंग है व्रत का। जिस तरह से अश्वमेध यज्ञ के अपने नियम होते हैं, है ना, और भी यज्ञ जितने होते हैं, गायत्री यज्ञ है उसके अपने नियम हैं, तो इसी तरह करवा चौथ के जो नियमों में एक कहानी एक अभिन्न अंग है। उसके बिना करवा चौथ का व्रत अधूरा है। कहानियों की बात करें तो कहानी में बहुत सारी कहानियाँ आती है, जिसमें से मुझे सबसे इंटरेस्टिंग एक कहानी लगती है। मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि एक सांप की कहानी आती है कि वो अपनी बहन के लिए करवा लेकर जाता है। इट्स ट्रू? देखो, सांप की कहानी थोड़ा उस समय क्योंकि बच्चियों की शादी जल्दी हो जाती थी, तो शायद उसीलिए उनको जैसे आजकल के डिज्नीलैंड कैरेक्टर्स आ जाते हैं उसी तरह सांप की कहानी सुनाई गई होगी, तो वो वही प्रचलित हो गई होगी। वो प्योर मतलब काल्पनिक कहानी है? हाँ जी, वो काल्पनिक है और पर हाँ, वो कहानी संस्कार डेवलप करती है। भाइयों को ये सिखाती है कि हाँ, बहनों का भी ख्याल रखना है करवा चौथ पे, है ना। पति ही नहीं, भाई भी बहन के साथ खड़े हैं, हर कहानी में देखेंगे आप। हाँ, करवा चौथ में होता है कि महिलाएं व्रत तो रहती है अपने पति के लिए, लेकिन जो सारी सामग्री है वो मायके से आती है, मतलब भाई लेके आता है। इसका हाँ। क्या महत्व है? भाई क्यों लेके आता है? देखो, हर रिश्ते का ना जिंदगी में हर रिश्ता महत्वपूर्ण है। हर एक का भाई का प्यार अलग होता है, पति का प्यार अलग होता है, सास और जेठानी ननंद का प्यार अलग होता है। सबका प्यार, और हमें उस प्यार की ज़रूरत है। ये हमें कृष्ण भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया है। जब वो गोपियों से उन्होंने रास लीला करी, माँ से भी उतना ही प्रेम किया और बाकी रानियों के साथ भी अलग अलग प्रेम किया, तो वो कृष्ण भगवान ने बड़े अच्छे से समझाया कि प्रेम हर एक का इम्पोर्टेंट है। अपने अपने भाव आते हैं। बहन का सुभद्रा के साथ जो उनका प्रेम था वो अलग ही था, वो बहन का प्रेम था। वो पुरी के मंदिर में पता चलता है, तीनों बहन भाई गए, है ना। बिल्कुल। तो हर एक रिश्ता इम्पोर्टेंट है, यही कह रहे हैं। वैसे तो हम डॉटर्स डे मनाते हैं, है ना, तो व्हाई नॉट दिस, है ना। और हम उस पर क्वेश्चन नहीं करते आज डॉटर्स डे क्यों है ना, आज सन्स डे क्यों नहीं मनाया जा सकता, है ना। हाँ। तो मैम, एक और कहानी आती है जिसमें करवा नाम की एक महिला होती है जो कि उनके भाई जो होते हैं वो नकली चांद दिखा देते हैं, जिसकी वजह से वो व्रत तोड़ लेती है। फिर उसके पति की तबीयत खराब होती है, फिर ऐसा कहा जाता है कि करवा बीमार पड़ गई। तो क्या इन रियलिटी में यदि उस कहानी को इस जीवन में देखा जाए तो सच में यदि जो महिलाएं हैं वो करवा चौथ का व्रत में कुछ त्रुटि करती हैं तो उनके पति के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ता है हार्मफुल, या व्रत ना रखें तो पति मर सकता है, ऐसा कुछ? देखो, करवा चौथ का व्रत ना नारी के सशक्तिकरण का व्रत है। नारी का तपोबल बढ़ाता है करवा चौथ, क्योंकि उस दिन जो अंदर की भावनाएं होती हैं, जो सतीत्व होता है वो पूरा निकल के आता है कि पूरे सतीत्व के साथ, अंदर से शुद्ध भावना के साथ जो व्रत रखा जाता है उसमें जो सतीत्व आता है वो अलग ही होता है और वो उसको नारी को शक्तिकरण का व्रत है ये। अब द्रौपदी ने 5 पांडवों की रक्षा करी, है ना,
वो उसके अंदर कहाँ से आया बल, क्योंकि उसने भी करवा चौथ का व्रत किया। पार्वती ने शिव जी के लिए करवा चौथ का व्रत किया, है ना। और इसी तरह सावित्री ने सत्यवान के लिए करवा चौथ का व्रत किया। जीवित लेके आई, मृत्यु के मुख से बाहर निकाल के लाने का काम करता है करवा चौथ का व्रत। मतलब पति की जिंदगी करवा चौथ के व्रत पर निर्भर है? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, रक्षा अवश्य करता है। खंडित ना हो किसी भी बहन का व्रत ये, और बिल्कुल जितनी श्रद्धा के साथ वो व्रत रखती है वो व्रत पूरा रखा जाए, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि व्रत के कुछ नियम होते हैं। सुबह सरगई खाना, सारा दिन निर्जला व्रत रखना, और फिर शाम को या तो अभिजीत मुहूर्त में या शाम के समय में कथा सुनना, कथा सुन के बायना वगैरह निकालना, और फिर उसके बाद चांद देख के व्रत खोलना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक सीक्वेंस है। और अपने अपने एरियाज़ के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। सब अलग अलग ढंग से सरगई भी लेती हैं, सब अलग अलग ढंग से कहानी भी अपनी। कई लोग तो इकट्ठे घेरा डाल के कहानी कहते हैं मिलजुल के, और कई लोग घर में ही कहानी कहते हैं। तो अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से बना है। पर हाँ, करवा चौथ का व्रत तकरीबन हर जगह किया जाता है। जैसे करवा चौथ की बात हो रही है तो पता ही होगा कि यदि सोशल मीडिया स्क्रॉल करें तो बहुत सारे मीम देखने को मिलते हैं। तो करवा चौथ के टाइम एक मीम बहुत ज़्यादा वायरल होगा, मैं आपसे उसके बारे में जानना चाहूँगी कि कहते हैं लोग कि साल भर तो पत्नियां पति को चैन से जीने नहीं देती और एक दिन करवा चौथ का व्रत रख के चैन से मरने भी नहीं देती। ये मीम बहुत वायरल होता है, मतलब आ ही जाता है करवा चौथ के टाइम। देखो, मजाक अपनी जगह होता है और सच्चाई अपनी जगह। अगर पतियों से पूछा जाए तो जब वो सुबह ऑफिस के लिए जाते हैं तो उनके हाथ में लंच बॉक्स रेडी मिलता है, बच्चों की देखभाल समय पे होती है, उनके पेरेंट्स की देखभाल समय पे होती है। बहुत कम होंगी जो मैं बोलूँगी ठीक है न्यूक्लियर फैमिली में है और अकेले ही हस्बैंड के साथ रह रही हैं तो अलग है, पर हर कोई लेडी अपने परिवार के लिए दिल से काम करती है। तो मजाक अपनी जगह है और सच्चाई अपनी जगह है। नहीं, उसको सच्चाई में ना लेकर के उसको सिर्फ मजाक में लें तो ज़्यादा बेटर है। एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि करवा चौथ में दो चीज़ें अवश्य होती हैं देखा जाए तो, एक तो चांद की पूजा और दूजा 16 श्रृंगार। तो इन दोनों का महत्व क्या है? बहुत गहरा महत्व है। चतुर्थी तिथि अश्विन चतुर्थी को कार्तिक चतुर्थी को आती है करवा चौथ, और चतुर्थी तिथि जो है उस दिन गणेश जी की, गणेश चतुर्थी का व्रत रहता है, गणेश जी की पूजा होती है। जबकि कई पुराणों में ये कहा गया है कि गणेश की और पार्वती की और कार्तिकेय भगवान का भी नाम आया बीच में, उनकी भी पूजा होती है कहीं कहीं, पर मोस्टली गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी के लिए हर महीने की दोनों चतुर्थियों पे विनायक व्रत, विनायक चतुर्थी और गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। तो ये थोड़ी सी मुख्य हो जाती है क्योंकि कार्तिक मास में आती है, कार्तिक मास का महत्व भी बढ़ जाता है। और ये वाली चतुर्थी की एक खास बात होती है कि जो रोहिणी नक्षत्र है वो चंद्रमा की 27 जो इस पत्नियां बताई वो 27 नक्षत्र हैं, उसमें से रोहिणी नक्षत्र जो है वो सबसे प्रिय है और उस दिन रोहिणी नक्षत्र रहता है करवा चौथ वाले दिन। तो जब हम व्रत खोलते हैं तब भी हम ये बोलते हैं कि हे चतुर्थी तिथि, जैसे तुम गणेश जी को प्रिय हो, जैसे तुम चांद को प्रिय हो, उसी तरह हम भी अपनी पत्नी की प्यारी बने, है ना। तो ये पूजा जरूर करनी चाहिए जब हम अर्घ दे रहे हैं उस समय, चतुर्थी तिथि का नाम लेके, क्योंकि तिथि का अपना महत्व है। चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि है और रिक्ता तिथि में पूजा पाठ चल जाता है, इसमें गृह प्रवेश भी नहीं करते। कुछ लोग सोचते होंगे कि चलो गणेश चतुर्थी है गृह प्रवेश कर लेते हैं, पर गृह प्रवेश भी नहीं करते हैं, वो भी अलाउड नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ आप कर सकते हैं। जो ध्यान 16 श्रृंगार की बात करें तो 16 श्रृंगार बहुत जरूरी है, क्योंकि हर श्रृंगार में पति की कहीं ना कहीं दीर्घायु की कामना, उनकी रक्षा की कामना की गई है। हर एक जो भी हम श्रृंगार कर रहे हैं,
चाहे बिंदी लगा रहे हैं, चाहे मांग में सिंदूर भर रहे हैं, गजरा लगा रहे हैं, चूड़ी है, बिछिया है, पाजेब है, जो कुछ भी हम श्रृंगार कर रहे हैं सब में पति की दीर्घायु की कामना की जाती है। कहीं ना कहीं कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जो दब रहे होते हैं, जो वैवाहिक जीवन को सुखी संपन्न बनाने के लिए होते हैं। तो ये रीति रिवाज मेरे हिसाब से फॉलो करने ही चाहिए। अच्छा ठीक है, तो एक सवाल और जानना चाहूँगी, यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है या किसी महिला का 1 मंथ का या 2 मंथ का या 10-15 दिन का बेबी है न्यूली बर्न, क्या वो महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है? 2 केस है महिलाओं के, दोनों केस में रख सकती है व्रत? देखो, व्रत मुझे नहीं लगता कि कोई अपने मन से छोड़ना चाहेगी, है ना। अगर जिसने निष्ठा से करवा चौथ व्रत रखना शुरू किया है, करवा चौथ व्रत को खंडित नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर फिर भी आपकी कोई क्रिटिकल सिचुएशन है, मेडिकल सिचुएशन है और उसमें डॉक्टर बोल रहे हैं कि तबीयत वाकई ख़राब हो जाएगी, तो फलाहार रख के कर लें। अगर वाकई में फलाहार भी नहीं रख सकती हैं, फिर खाना पीना पड़े तो खाना पीना भी खा लें, कोई उसमें फिर वहम नहीं करे। मन में वहम नहीं आना चाहिए, गिल्ट नहीं आना चाहिए कि मैंने मतलब खा पी के पूजा किया जा सकता है? देखो, जो उनकी मेडिकल रोगी के लिए और वृद्ध के लिए, 2 लोगों के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन रहती है। पर अगर उनकी मेडिकल कंडीशन ही ऐसी है कि डॉक्टर्स ने, कई बार बहुत क्रिटिकल केसेस होते हैं डिलीवरी के बाद, तो उस केस में वो व्रत नहीं रख सकती हैं, तो कोई बात नहीं। पर अगर फलाहार से रख सकती है, फलाहार से रख लें। कोशिश पहले हमारी ये होनी चाहिए कि हम रख लें। अगर नहीं रखा जा रहा है बिल्कुल भी, तो फिर उसको मन में ना लाएं कि ठीक है भगवान तेरी जैसी इच्छा। कई जगह अर्घ के टाइम लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो कई जगह कुछ गीत टाइप का होता है, तो इसके बारे में क्या? हाँ बिल्कुल, मंत्रों अपनी अपनी वो है, कहानी भी अलग अलग होती हैं। पर ज़्यादातर पंजाब में और हरियाणा में थोड़ा सा वो थाली को घुमा के जब वो बोलते हैं कि सुतड़ा जगाई ना, रूठड़ा मनाई ना, तो उसमें ये कहते ही हैं कि करवा चौथ पे सोए हुए को कभी जगाओ नहीं, रूठे हुए को मनाओ नहीं, सुई में धागा डालो नहीं, मतलब ऐसे वाला काम नहीं करो। ये सब चीज़ें ना मना हैं, क्योंकि अगर रूठे हुए को मनाने जाओगे, वो आपको वापस गाली दे दे, कुछ आपको श्राप दे दे, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। त्योहारे दिन हम क्यों किसी के अपशब्द सुने, है ना। तो जो रूठा है उसे रूठे रहने दो, जो सोया है उसे सोया रहने दो। हमें जाग करके, हाँ, जिन सुहागिनों बहनों का व्रत है वो कोशिश करें दिन में मूवी ना देखें और सोए ना, क्योंकि ये थोड़ा सा धार्मिक उस पे है। तो थोड़ी सी गणेश की और गौरी की पूजा करें, अपने सतीत्व को बढ़ाने के लिए करें, और जो आप पूजा पाठ कर सकते हैं वो अवश्य करें। अब रही बात कि मूवी ना देखे जागें, तो इस पे मैं एक क्वेश्चन आपसे ये पुटअप करना चाहूँगी कि जो करवा चौथ का प्रचलन है वो ज़्यादातर फिल्मों की वजह से बढ़ा है या अपनी धार्मिक महत्व के वजह से? वैसे तो आजकल देखा जाए तो मूवीज को देख देख के थोड़ा सा जो नहीं भी रखती थी उन्होंने भी रखना शुरू कर दिया है। कुछ महिलाएं तो जिनकी शादी नहीं हुई होती वो भी रखती है। हाँ, पर मैं यहाँ पे कहूँगी कि अगर आपका रिश्ता पक्का हो चुका है, एंगेजमेंट हो चुकी है और करवा चौथ आई है, तब तो आपको रख ही लेना चाहिए, है ना। तब तो रखवा ही देते हैं फिर करवा चौथ बड़े लोग घर के। पर जैसे बड़े लोग कहें वैसे चल पड़ना चाहिए, क्योंकि अपने अपने घर के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। ऐसी कोई मान्यता तो नहीं है ना कि यदि कोई कुंवारी महिला या औरत या लड़की, यदि कोई कुंवारी जो भी है वो करवा चौथ का व्रत रखती है तो अच्छा पति मिलता है, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? देखो, करवा चौथ का व्रत अगर ग्रंथों के हिसाब से देखें तो सब ग्रंथों में सुहागिनों के लिए लिखा है ना। कुंवारी कन्याओं के लिए और 16 सोमवार के व्रत है जो वो कर सकती हैं, है ना। करवा चौथ जरूरी नहीं है, क्योंकि व्रत खोलेंगी तो फिर पति से आशीर्वाद लेना, पति को देखना, सब करना, तो वो कैसे होगा, है ना। तो थोड़ी सी नियम ऐसे हैं। तो और 16 श्रृंगार करके करना होता है, तो 16 श्रृंगार मांग कैसे भरेगी वो, है ना। तो 16 सोमवार के व्रत कर लें। अगर आपको अच्छा पति चाहिए, बिल्कुल वर चाहिए, तो वो कर सकते हैं। और भी व्रत हैं, तीज पे माता पार्वती की, शिव जी की पूजा कर लें, सावन में पूजा करें, दिल भर के पूजा करें। बहुत सारे त्योहार आते हैं,
है ना, तुलसी की सेवा कर लें, गौ माता की सेवा कर लें, बहुत सारे चीज उपाय हैं जो अच्छा पति दिलवा देते हैं। कई बार क्या होता है, व्रत के टाइम पे जो महिलाएं होती हैं उनका पीरियड आ गया होता है या चीज़ें होती हैं, तो होता है कि पूजा पाठ जैसे नॉर्मली होता है तो मना ही हो जाता है, नहीं किया जाता है, आराम होता है। तो ऐसे में करवा चौथ के टाइम पे वो क्या करें? देखो, व्रत तो हर सुहागन रख सकती है, व्रत रखने की मनाही नहीं है, लेकिन हाँ, भगवान को ना छुए और ऐसे दूर से बैठ के पूजा पाठ तो कर ही सकते हैं, मनन तो साधना तो कर ही सकते हैं हर स्थिति में, है ना। तो ठीक है, आपके साथ जो हैं आपके परिवार में उनकी मदद से आप पूजा कर लें, पर व्रत को खंडित करना मुझे नहीं लगता ठीक है। इस व्रत को मतलब खंडित नहीं करना चाहिए, कर लेना चाहिए व्रत, मतलब पूजा पाठ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, बस सुन लो वही चीज़। हाँ, बस वो है मानसिक जप कर ले, मानसिक पूजा कर ले। मानसिक जप, ये मानसिक जप क्या होता है? मतलब मन ही मन में जैसे है हर समय राम 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 जपना, ओम गणपते नमः जपना, है ना। तो इस तरह गणेश जी का कोई एक मंत्र ले लें जो आपको प्यारा है, गौरी माँ का कोई मंत्र ले लें, वो सारा दिन जपते रहे मन ही मन, वो तो कोई मना ही नहीं कर रहा। आज की हमारी खास बातचीत रही करवा चौथ पे, जो कि पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, या यूं कहूँ कि यह एक उत्सव है जिसे हर जगह के लोग अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। कहीं का कुछ है तो कहीं का कुछ है, लेकिन निष्ठा और इसकी परंपरा एक ही है कि ये व्रत पतियों की सुरक्षा के लिए और उनकी लंबी उम्र के कामना के लिए ही किया जाता है। ऐसी ही खास बातचीत हमारी आगे भी होती रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहें वन वर्ल्ड न्यूज। नमस्ते।